वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। वैसे तो मैं शॉर्ट वीडियोस बनाती ही हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, लेकिन आज सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा लंबा वार्तालाप किया जाए। इतना भी लंबा नहीं कि आप ये लंबा शब्द सुनते ही मेरे वीडियो को पॉज कर दे या बंद कर दे। इतना भी लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, आपको पूरा नॉलेज मिलेगा मेरे इस वीडियो में। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसने मेरे जीवन को चेंज किया है, बहुत सारे लोगों की लाइफ को भी चेंज किया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मतलब आप समझ ही रहे हैं कि आप जैसा सोचेंगे, जैसा लिखेंगे, जैसा सुनेंगे, जैसा देखेंगे, आप हर समय कुछ ना कुछ अट्रैक्ट कर ही रहे होते हैं अपनी तरफ। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्चुअली मैं ऑनलाइन क्लासेस चलाती हूँ, तो बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि हमको तो पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, हमने द सीक्रेट मूवी देखा है, बहुत सारे लाइफ कोच की बातों को भी सुना है, एन नंबर ऑफ बुक्स हमने पढ़ ली हैं, लेकिन स्टिल क्यों नहीं मैनिफेस्ट हो पा रहा है। इसलिए मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है, इसका सिर्फ एकमात्र कारण है कि आपने अभी तक अपने आप को मैनिफेस्ट नहीं किया है। यानी कि अभी तक आपने अपने आप को समझा नहीं है, अपने आप को पाया नहीं है, अपने आप से प्यार करना नहीं सीखा, अभी तक शुरुआत नहीं की है। सेल्फ लव इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको वो चुंबक बनना पड़ेगा। जैसे कि चुंबक, अगर एक चुंबक यहाँ पर पड़ा हुआ है तो दूसरा चुंबक कैसे भी उसके पास आ ही जाएगा, या लोहा जो है, आयरन है, वो कैसे भी इस चुंबक के पास आ ही जाएगा, वो अट्रैक्ट कर ही लेगा ये चुंबक। तो अगर आप मैनिफेस्टर बनना चाहते हैं, कुछ भी चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अच्छी चीज़ों को, तो उसके लिए आपको चुंबक बनना पड़ेगा। आपको सेल्फ लव से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सेल्फ लव मतलब क्या, आत्म प्रेम मतलब क्या? आत्म प्रेम मतलब यही नहीं कि सिर्फ आप बाहरी जो सुंदरता है उसी पर ध्यान दें। जी हाँ, बाहरी सुंदरता भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको बाहर से अच्छा दिखना मतलब कि अच्छा पहनिए, अच्छा थोड़ा सा मेकअप कर लीजिए, अपने बालों को संवार लीजिए, है ना। आज तक हमने अपने बालों को संवारा नहीं होगा। जैसे जो भी हाउसवाइफ रहती है, बहुत सारे घर के काम रहते हैं, तो घर के काम में इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि वो अपने बालों को कंघी करना भूल जाती हैं। जैसे तैसे जूड़ा बना लेती हैं, और वो जूड़ा उसी में टूटे फूटे जो बाल रहते हैं ऐसे उलझे रहते हैं। तो मतलब ये बाल प्रभु ने हमको दिया है। सोचिए कि कुछ पल के लिए सोचिए कि अगर ये बाल को हटा दिया जाए तो कैसे दिखेंगे आप, है ना। तो सेल्फ लव में सबसे पहले तो बाहरी सुंदरता तो आती ही आती है। बाहरी सुंदरता मतलब हल्का सा मेकअप कर लीजिए, थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लीजिए। अगर आप फीमेल हैं, मेरे वीडियो को देख रही हैं, हल्की सी लिपस्टिक लगा लीजिए। इतने सुंदर होठ दिए हैं प्रभु ने, और बहुत सारे सुंदर सुंदर कलर प्रभु ने बना रखे हैं। बहुत सारे सुंदर सुंदर कलर के लिपस्टिक्स आते हैं, जो भी आपको मैच कर रहा है, जो भी आपको अच्छा लगता है। अगर न्यूड लिपस्टिक आपको अच्छी लगती है तो न्यूड लिपस्टिक लगा के रखिए। न्यूड लिपस्टिक लगाते ही आपके होठ और इनहेंस हो जाएंगे। आँखों में काजल लगाइए, आँखों में काजल लगाएंगे तो आपकी आँखें और अच्छे से बोलना स्टार्ट कर देंगी। आईब्रो को थोड़ा संवार लीजिए, कंघी करना स्टार्ट कीजिए। बिना कंघी किए ऐसे मत घूमिए। कंघी करने से आपके बाल सवरे रहते हैं और बार बार आपको अपने बालों में हाथ फेरने का भी मन करता है। तो इससे पता चलता है कि हाँ, आप अपने बालों से प्यार करती हैं। कपड़े जो भी पहन रही हैं, इंश्योर कीजिए कि फटे पुराने कपड़े ना पहने, मतलब फटे हुए कपड़े ना पहने। पुराने कपड़े पहन सकती हैं, लेकिन प्रेस किया हुआ कपड़ा होना चाहिए। प्रेस करेंगे तो अपने आप को ही अच्छा लगेगा, है ना। तो सेल्फ लव में ये सब कुछ आता है। दूसरा कि आप थोड़ा सा इत्र लगाइए, खुशबू, अपने आप को आप प्रीशियस हैं, परफ्यूम लगाइए। बाहर जाते समय आप जरूर परफ्यूम लगाते ही होंगे कि आपकी बॉडी से स्मेल ना आए, दूसरों को स्मेल ना आए, उसके लिए आप परफ्यूम लगा रहे हैं। लेकिन आपको क्या स्मेल नहीं आ रही है? घर में हैं आप, तो किसने कहा है कि घर में है तो जैसे तैसे ही लोअर टी शर्ट और ऐसे ही हाफ पैंट में ही घूमना है? किसने कहा है? नहीं ना, किसी ने नहीं कहा।
आप देख रहे हैं, आपका परमात्मा आपको देख रहा है कि परमात्मा भी सोच रहा होगा कि इसको मैंने इंसान बनाया और ये कैसे रह रहा है ना, और कैसे रह रही है। तो परफ्यूम लगाना स्टार्ट कीजिए, आपको परफ्यूम लगाना है। और तीसरा कि आप अपने थॉट्स पे भी काम कीजिए। सेल्फ लव का मतलब यही नहीं होता है कि बाहरी सुंदरता, ये सब कुछ नहीं, अंदरूनी सुंदरता भी होती है। यानी कि आपको बार बार चेक करना है कि आप कैसा सोच रहे हैं अभी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो वही चीज़ आता है ना, जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बन जाएंगे। आप जो चाहते हैं वो नहीं मिलने वाला, बल्कि जो आप सोच रहे हैं रिपीटेडली वो आप अट्रैक्ट कर लेंगे। तो आपको सेल्फ लव में बार बार अपने आप को चेक करना पड़ता है कि कहीं आप गलत तो नहीं सोच रहे। जिस तरीके से मान लीजिए आपका फास्टिंग होता है, तो आप अपने माइंड में एक अलार्म लगा के रखे रहते हैं या मैसेज देते रहते हैं कि देखो शोभा सिंह, तुमने फास्टिंग रखा है, वो भी निर्जला फास्टिंग है, करवा चौथ का निर्जला फास्टिंग है, तो आपको पानी नहीं पीना है। बॉटल दिखे भी तो आंखें इधर कर लो, दूसरी तरफ आके कर लो, या अपने सामने से सारी बॉटल्स को हटा दो कि तुमको बॉटल को देखकर पानी पीने का मन ना करे। तो फास्टिंग के टाइम पे हम इस तरीके से मैसेज डालते रहते हैं, अपने दिमाग में भेजते रहते हैं। उसी प्रकार सेल्फ लव में भी जो भी थॉट्स आपके दिमाग में, क्योंकि 60,000 थॉट्स तो आएंगे ही आएंगे, और हम उन थॉट्स को नहीं रोक सकते हैं, जिस तरीके से अपने सर के ऊपर चलते हुए बादलों को नहीं रोक सकते हैं। तो आपको क्या करना है, चेक करना है जो भी नेगेटिव थॉट्स हो रहे हैं उसको थोड़ा सा फिल्टर करते जाना है, और पॉजिटिव थॉट्स जो है उसको अप्रिशिएट करना है, उसको और बड़ा इंजॉय कीजिए। तो अपने थॉट्स पे आपको पूरा का पूरा ध्यान देना है। और सेल्फ लव में ये भी चीज़ आता है कि जो भी आपका वीकनेस है ना, वीक पॉइंट है, तो उस पर इतना अभी मत ध्यान दीजिए। जो आपका स्ट्रेंथ पॉइंट है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्योंकि वीक पॉइंट पे अगर आप ध्यान देंगे कि हाँ मुझे इंग्लिश पढ़ने नहीं आता, या मैं ऐसी दिखती हूँ, मुझे माइक के सामने बोलना नहीं आता, कुछ भी वीक पॉइंट हो सकता है, तो उस वीक पॉइंट पे आप जितना ध्यान देंगे तो वो वीक पॉइंट आपको और वीक कर देगा। इससे अच्छा स्ट्रेंथ पॉइंट पे ध्यान दीजिए। वो स्ट्रेंथ पॉइंट पे जितना फोकस डालेंगे और आप स्ट्रेंथन हो जाएंगे, है ना। तो वीक पॉइंट पे ध्यान नहीं देना। सेल्फ लव में ये भी आता है कि वीक पॉइंट पे ध्यान नहीं देना है, अपने स्ट्रेंथन पॉइंट को और स्ट्रेंथन बनाने की कोशिश आपको करनी है। और पांचवा, अपनी गलतियाँ, जो भी आपने पास्ट में गलतियाँ की है उसको माफ़ कर दीजिए। अपने आप को पहले माफ़ करिए, है ना। हम बहुत बार अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। तो जो भी गलतियाँ हैं हमने कर रखी हैं, गलतियों से ही तो सीखा जाता है। अगर गलतियाँ नहीं करेगा तो कैसे हम सीखेंगे। और थोड़ी ना मुर्दे थोड़ी ना गलतियाँ करते हैं वो नहीं करते हैं। आप इंसान हैं तो गलतियाँ तो होती ही रहेंगी। तो गलतियों को माफ़ करना है, अपने आप को माफ़ करना है। और अपने आप को माफ़ करने के लिए आप या तो होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं, है ना। होपोनोपोनो प्रेयर भी बहुत अच्छी बात है। अपने सीने पर हाथ रखना है और होपोनोपोनो प्रेयर, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो कुछ मैंने पॉइंट बताया कि अगर मैनिफेस्टर बनना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी तक आपने खुद को मैनिफेस्ट नहीं किया है। सेल्फ लव से स्टार्ट करें। आई होप आपको समझ में आया होगा। और थैंक यू सो वेरी मच। हम लोग मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिए। और मैं फ्री ऑनलाइन क्लासेस चलाती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जो कि मॉर्निंग 5 बजे से करीबन 6 बजे तक रहती है, और रात को 10:30 बजे से लेकर 11 बजे तक रहती है। ये 1.5 घंटा का ही समय मैं आप लोगों से मांग रही हूँ, लेकिन इस 1.5 घंटे के समय में आपको बहुत कुछ मिलेगा। इस 1.5 घंटे के समय में मैं करवाती हूँ ग्रेटिट्यूड, फिर उसके बाद पॉजिटिव एफर्मेशन, देन मेडिटेशन, और बीच बीच में कुछ कुछ और बातें तो बताते ही रहते हैं। तो अपनी वाइब्रेशन को अगर हाई करना चाहते हैं तो क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। फ्री है, कोई पैसा नहीं मांग रही हूँ आपसे। थैंक यू, विश यू वेल, बाय।